हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और कुशल होंगे। आज हम लोग पाठ 2 जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब, इस पाठ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। जैसा सवाल वैसा जवाब, जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरह से हमें उसका उत्तर देना होता है। तो यह अकबर और बीरबल की कहानी का एक भाग है जिसमें हम लोग जैसा सवाल वैसा जवाब के बारे में पढ़ेंगे। बादशाह अकबर अपने मंत्री को बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल और अकबर की कहानी आप लोग सुने हैं कि बीरबल जो है बहुत ही बुद्धिमान और चालाक मंत्री था बीरबल का, और इसी कारण से जो है बादशाह अकबर उसे बहुत पसंद करते थे। इसी कारण से उनके कुछ अन्य दरबारी जो है उनसे जलते रहते थे। उनमें से एक उनका दरबारी था जिनका नाम था ख्वाजा सरा। वह बीरबल से बहुत जलते थे और इसी कारण उसे किसी मुसीबत में फंसाने के लिए नया नया तरीके सोचते रहते थे। लेकिन अकबर के एक खास दरबारी जो ख्वाजा सरा थे, तरीके तो सोचते रहते थे लेकिन वह सफल नहीं हो पाते थे। वह बीरबल को अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। निरा बालक जो पूरी तरह से बच्चा हो, वो एक छोटा सा बच्चा अपने सामने बीरबल को समझते थे, और मूर्ख जिसके पास बिल्कुल भी ज्ञान ना हो। लेकिन हकीकत में ऐसा था नहीं। हकीकत में बीरबल बहुत ही चालाक और बुद्धिमान थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ नहीं होता। खुद को अगर हम मान लें कि हम बहुत बुद्धिमान और चालाक है तो अपने मानने से कुछ नहीं होता है। दूसरे व्यक्ति अगर कहेंगे कि हमारे अंदर बुद्धिमानी है, हम बुद्धिमान है, तो कहेंगे कि हाँ बुद्धिमान है। तो ख्वाजा सरा को अपनी बुद्धि और चतुरता पर बहुत अभिमान था, घमंड था। वह अपनी ही बड़ाई करते रहते थे, लेकिन उन्हें अपनी बड़ाई करने से क्या होता है, लोग तो उन्हें बड़ाई नहीं देते हैं। अकबर जो है सबसे ज्यादा बीरबल को पसंद करते हैं, और इस कारण उन्हें बीरबल से जलन था और उन्हें नए नए मुसीबतों में फंसाने का तरीका सोचते रहते थे। एक दिन ख्वाजा सरा ने बीरबल के बारे में अकबर से कहा कि आप तो बीरबल को बहुत ही बुद्धिमान समझते हैं, उनकी लंबी चौड़ी बातों में आप आ जाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। वह बुद्धिमान नहीं है, वह चतुर नहीं है। अगर है तो आप उसकी परख कर लीजिए। उन्होंने बादशाह अकबर से कहा कि मेरे 3 प्रश्नों का अगर उत्तर अगर बीरबल दे दो तो मैं समझूंगा कि वह सचमुच ही बुद्धिमान है, चतुर चालाक है। तो बादशाह अकबर ने मंत्री बीरबल को बुलाया और कहा कि ख्वाजा सरा तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या उन तीनों प्रश्नों का तुम उत्तर देने के लिए तैयार हो, दे सकोगे? तो बीरबल ने कहा जरूर दे सकूंगा। अगर ख्वाजा सरा हमसे अगर 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वह खुशी से पूछे, मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अब वो 3 प्रश्न है क्या? तो सबसे पहला प्रश्न जो है उन्होंने जो पूछा वह इस प्रकार है, संसार का केंद्र कहाँ है? संसार का केंद्र कहाँ है? केंद्र मतलब होता है सेंटर। ये जो पूरी दुनिया है, पूरी संसार है, उसका सेंट्रल पॉइंट कहाँ है? उसकी जो केंद्र बिंदु है वह कहाँ है? अब तो इसका उत्तर देना तो शायद सभी के लिए मुश्किल होगा, लेकिन बीरबल ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसी समय अपनी छड़ी जमीन पर गाड़ दी और कहा कि यही जो है इस संसार का केंद्र है। इसी बिंदु से पूरी संसार का जो डिस्टेंस है सब इक्वल है, दुनिया जो है इक्वल है, इसलिए यही जगह जो है इस संसार का केंद्र है। यदि ख्वाजा साहब को मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो वह फीते लेकर नाप सकते हैं।
उन्होंने जिस प्रकार का प्रश्न पूछा उसी प्रकार का आंसर बीरबल ने दे दिया। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह तो संतुष्ट हो गए और ख्वाजा साहब से कुछ बनते नहीं बना, कुछ कहते नहीं बना, क्योंकि अब फीता से इस संसार को नापना उनके लिए भी बड़ी मुश्किल है। तो उन्होंने जिस प्रकार का प्रश्न पूछा था उसको फंसाने के लिए, लेकिन अपनी चतुराई अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए बीरबल ने उसका उत्तर दे दिया। अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? ख्वाजा साहब के दूसरे प्रश्न था कि इस आकाश में कितने तारे हैं, कितने स्टार्स हैं? तो तारों को गिनना तो सभी के लिए मुश्किल है, कोई इसको गिन नहीं सकता है, अनगिनत तारे हैं। तो इसका उत्तर में बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और भेड़ मंगवाकर उन्होंने कहा, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही आकाश में तारे हैं। यह जो भेड़ है इसके शरीर में, इसके पूरे शरीर में जितने बाल हैं, जितने रोए हैं, उतने ही संसार में, संसार जो है इसके आकाश में जो है तारे हैं। अगर ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वो इनके बालों को गिनकर और आकाश में जो तारे हैं उनको गिनकर देख सकते हैं, मिलाकर देख सकते हैं कि ऐसा है कि नहीं है। लेकिन अब एक एक बाल को गिनना ये तो ख्वाजा साहब के लिए बड़ी मुश्किल की बात है। तो यहां भी जिस तरह का प्रश्न ख्वाजा साहब ने पूछा तो उसको उसी तरह से उन्होंने जवाब दिया और बादशाह को संतुष्ट कर दिया। अब तीसरा प्रश्न यह था कि संसार की आबादी कितनी है? ये पूरी दुनिया में आबादी कितनी है? इस पूरी दुनिया की जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है वो कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर भी बड़ी मुश्किल है देने के लिए, क्योंकि हर पल जो है संसार की आबादी घटती बढ़ती रहती है। हर सेकंड में कुछ बच्चे नए पैदा होते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं। इसलिए इसका एकदम सही, एकदम एक्यूरेट जो है पॉपुलेशन कितना है वह बताना बड़ी मुश्किल होगा किसी के लिए। तो अकबर ने कहा कि जहां पर संसार की आबादी तो पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए जब सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं तो मैं उनको गिनकर ठीक ठीक बता दूंगा कि पूरी दुनिया की जो आबादी है कितनी है। लेकिन इसके लिए मुझे पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनको इकट्ठा करके दीजिए। जब सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं बता दूंगा कि संसार की आबादी कितनी है। तो यह तो बड़ी मुश्किल है सभी लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को एक जगह इकट्ठा करना। इसलिए जब यह प्रश्न में लोगों को एक जगह इकट्ठा ही नहीं किया जा सकता तो बीरबल को उसके प्रश्नों का उत्तर देने की भी जरूरत नहीं है। बादशाह तो बीरबल के तीनों प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब ने कहा कि ऐसे गोल-मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। आपने जिस तरह से मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया है, गोल-मोल उत्तर दिया है, उससे काम नहीं चलेगा। तो इस पर बीरबल ने कहा कि आपने जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है, आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो प्रश्न है वो भी गोल-मोल ही है। जिस तरह आपने हमसे गोल-मोल प्रश्न पूछे हैं मैंने उसी का उत्तर दिया है। अगर मेरा उत्तर गलत है आप उसको साबित कीजिए कि मैं अगर गलत हूं, अगर मेरे उत्तर अगर गलत है तो आप इसको साबित कीजिए। मैंने कहा कि संसार का केंद्र यही जगह है, अगर नहीं है तो आप इसको साबित कीजिए। आप पिता से इसको ना पिए, साबित कीजिए कि मैं गलत हूं। आकाश में कितने तारे हैं आपने हमसे पूछा, मैंने कह दिया कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप दोनों की गिनती करके आप उसकी मिलान करके देख लीजिए कि ऐसा है कि नहीं है। तो आपने जिस प्रकार मुझसे प्रश्न पूछा मैंने वैसा ही उत्तर दिया है, और मेरा उत्तर अगर गलत है तो आप साबित करिए कि मैं गलत हूं, मेरा उत्तर गलत है। तो इस तरह से बच्चों जैसा सवाल और वैसा जवाब का जो पाठ है, इसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चालाकी से ख्वाजा साहब के तीनों प्रश्नों को उत्तर देकर उन्हें पराजित कर दिया, उन्हें
जीतने नहीं दिया। इसमें भी विजय जो है बीरबल की होती है और ख्वाजा साहब का जो मस्तक है वो झुक जाता है शर्म से, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि ये 3 प्रश्न के उत्तर वो नहीं दे सकेंगे। लेकिन बीरबल ने इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर बादशाह को संतुष्ट किया और ख्वाजा साहब के मस्तक को झुका दिया। तो बच्चों, आप ये जो कहानी है उसको ठीक तरह से आप पढ़िए। इससे संबंधित कुछ प्रश्न होंगे जो मैं आपको भेज दूंगा और कुछ गृह कार्य होमवर्क भी आप लोगों को करने के लिए दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।